स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कूलोम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म और कुछ न्यूमेरिकल करवाए थे। ठीक है, आज हम और न्यूमेरिकल कराएंगे, लेकिन उसके पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जान लेते हैं जिसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम। तो बेटा जैसे कोई बॉडी है, ये मान लीजिए मार्कर, इसको अगर हम बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम में है, तो ये इक्विलिब्रियम में तब होगा जब इस पर नेट फोर्स क्या हो, जीरो। तो सीधा से मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा, नेट फोर्स जीरो। तो जो इक्विलिब्रियम होता है वो भी हमारा थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसको इन फिगर के हेल्प से समझते हैं। देखिए इस फिगर में यहां पर देखिए, अगर ये बॉल रखी हुई है तो इस बॉल यहां पर क्या है, ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब यहां पर इस पर नेट फोर्स क्या है, जीरो। तो यहां से अगर हम इसको मान लीजिए इधर डिस्प्लेस कर दें और डिस्प्लेस करके अगर हम छोड़ देंगे तो फिर से ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हमारी क्या हुई, इक्विलिब्रियम कंडीशन। मतलब जिस कंडीशन में ऑब्जेक्ट को अगर हम उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटाएं और छोड़ दें तो फिर उसी पोजीशन में आ जाए, तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखिए यहां पर इस बॉल को अगर हम यहां से यहां पर, तो ये इक्विलिब्रियम में है, लेकिन यहां से अगर हम जरा सा डिस्प्लेस कर दें तो ये क्या करेगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन फिर से नहीं आएगी। तो ये जो कंडीशन हो गई हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये वाली कंडीशन देखिए, इसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब देखिए यहां पर ये क्या है, प्लेन है, तो यहां से देखिए यहां पर ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अब अगर इसको मैं डिस्प्लेस करके दूसरी पोजीशन पे ले आऊं, यहां पर रख दूं, तो यहां पर भी ये क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो मतलब ऐसी सिचुएशन जहां पर ऑब्जेक्ट को हटा के दूसरी जगह रख दीजिए तो फिर उस जगह पर इक्विलिब्रियम हो जाए, तो वो ये वाली सिचुएशन हमारी क्या होती है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब देखिए हम न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम पर बेस्ड पहले तो देखिए ये हमारे पास एक टू चार्ज का सिस्टम है, ये दोनों आइडेंटिकल चार्ज है। ठीक है, तो आइडेंटिकल मतलब सेम नेचर सेम मैग्नीट्यूड। तो ये क्यू क्यू एल डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो ये दोनों फिक्स्ड है, अभी यहां पर फिक्स्ड है, ये दोनों चार्ज क्या है, फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब इस पर फोर्स लगाएंगे तब भी ये मूव नहीं करेगा। तो ये दो चार्ज फिक्स्ड है। तो कह रहा है एक थर्ड चार्ज क्यू नॉट, एक थर्ड चार्ज क्यू नॉट कहां पर रखें कि वो इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, तो चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं फिर इसका। देखिए पहला केस में मान लीजिए ये दोनों के आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब ये दोनों प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो सकते हैं। तो अगर ये दोनों मान लीजिए पॉजिटिव है, तो मान लेते हैं दोनों पॉजिटिव है, नेगेटिव भी हो सकते हैं, हम पॉजिटिव मान लेते हैं। तो अगर ये प्लस क्यू, हमारा ये जो क्यू है क्या है, पॉजिटिव, इसको हमने मान लिया पॉजिटिव। अब देखिए फर्स्ट केस में क्यू नॉट तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो हम क्यू नॉट को पॉजिटिव मान लेते हैं। पहले वाले केस में ये भी पॉजिटिव हो गया, क्यू नॉट भी क्या हो गया, पॉजिटिव। तो अब ये दोनों पॉजिटिव हो गए। अब हम चेक करते हैं इक्विलिब्रियम कहां हो सकता है। देखिए ये देखो, ये क्यू है और यहां पर क्यू है, डिस्टेंस एल है गिवन है हमें। अब देखिए क्यू नॉट भी पॉजिटिव है, ये सारे पॉजिटिव है। तो देखिए पहले यहां पर चेक करते हैं इस साइड में। तो जब यहां पर चेक करिए, मान लीजिए आप यहां पर लाइन, इस लाइन के अलोंग यहां पर आप क्यू नॉट को रखते हैं, तो अगर हम यहां पर क्यू नॉट को रखेंगे तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको इधर को रिपल करेगा, और ये वाला चार्ज भी क्या करेगा, ये इधर को रिपल करेगा, दोनों इसको इधर को रिपल करेंगे। तो इसका मतलब दोनों फोर्स क्या है, सेम डायरेक्शन में है, तो ये यहां पर रुक नहीं सकता, ये आगे बढ़ जाएगा, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। मतलब चार्ज के इधर इक्विलिब्रियम नहीं होनी। अब इधर देखते हैं यहां पर। अब यहां पर अगर देखिए तो सेम कंडीशन बन रही है। मान लीजिए क्यू नॉट को हमने यहां रखा, तो ये वाला भी इसको इधर को रिपल करेगा और ये वाला भी इधर को रिपल करेगा, तो यहां पर भी इक्विलिब्रियम नहीं आनी। अब हम चेक करते हैं बीच में कहां पर इक्विलिब्रियम आएगा और क्यू नॉट की मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा। ठीक है, तो देखो बीच में मान लीजिए हमने यहां से इससे x डिस्टेंस पे रख दिया, x डिस्टेंस,
अब ये लाइक चार्ज है, तो ये वाला जो चार्ज है ये वाला चार्ज इसको इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं ओ पॉइंट। ओ पॉइंट पे मान लीजिए रखा है, तो इसको इस वाले फोर्स को हम लिख लेंगे एफ ऑन ओ ड्यू टू ए पर रखे हुए चार्ज की वजह से ओ पर रखे हुए चार्ज पर फोर्स। ऐसे ही इसकी वजह से फोर्स इधर को लगेगा, रिपल करेगा, तो यहां पर क्या एफ ऑन ओ ड्यू टू बी, ये इधर को लगेगा। अब देखिए यहां पर जो है बीच में रख रहे हैं, तो ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां बीच में इक्विलिब्रियम हमको मिल सकता है, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दे, कैंसिल कर दे, मतलब ये वाला इसको कैंसिल कर दे, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0, और ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम में। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में मान लीजिए x डिस्टेंस है, तो इधर क्या डिस्टेंस बचेगी, L माइनस एक्स। अब अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स क्या है, 0। तो देखिए इधर वाले डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानेंगे, तो इधर वाला क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या आएगा, एफ ओ ए, एफ ऑन ओ ड्यू टू ए प्लस एफ ऑन ओ ड्यू टू बी इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0, तभी इक्विलिब्रियम में आएगा। तो देखिए ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव आएगा, तो इसकी वैल्यू अगर लिखे चाहेंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, के कैपिटल क्यू, क्यू नॉट अपॉन एल स्क्वायर, एल कितनी है, एल माइनस एक्स का स्क्वायर, आर स्क्वायर होता है ना, एल माइनस एक्स का स्क्वायर, प्लस यहां पर देखो क्या आएगा, के क्यू, क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा यहां पर ये वाला हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसको इधर को हमने पॉजिटिव मान लिया, इधर को नेगेटिव, ठीक है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना है, 0। तो ये कॉमन खत्म, तो यहां से देखो आ जाएगा 1 अपॉन एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। यहां से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, एल माइनस एक्स, मतलब x इज इक्वल टू आ गया एल बाई 2। तो एल बाई 2 डिस्टेंस पर हमारा ये इक्विलिब्रियम में आएगा, यहां से एल बाई 2 डिस्टेंस पर ये क्यू नॉट क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अब एक क्वेश्चन हमारा ये भी इक्विलिब्रियम का है, लेकिन देखो पहला वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पर ये दो चार्ज जो फिक्स्ड थे, ये दोनों फिक्स्ड चार्ज आइडेंटिकल थे। अब यहाँ पर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड बराबर नहीं। ये वाला 4q है और ये वाला क्या है, q। तो कह रहा है कहां पर हमें q नॉट रखें कि इक्विलिब्रियम में हो जाए सिस्टम। तो ठीक है, मान लेते हैं कि पहला केस हम ले लेते हैं, मान लेते हैं जो q है क्या है, पॉजिटिव है, दोनों का नेचर तो सेम है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, तो हमने पहले मान लिया पॉजिटिव ही है, ठीक है, तो q हमारा पॉजिटिव हो गया। अब क्यू नॉट को भी मान लेते हैं पॉजिटिव है, क्यू नॉट का नेचर तुम्हें पता नहीं है, तो पहले हम मान लेते हैं क्यू नॉट क्या है, पॉजिटिव है। तो अगर ये पॉजिटिव है तो देखते हैं कहां कहां इक्विलिब्रियम मिल सकता है। देखिए ये वाला क्यू नॉट अगर यहां पर रखते हैं मान लीजिए, तो जब यहां पर क्यू नॉट को रखते हैं तो हम देखते हैं ये 4q भी इसको क्या करेगा, पुश करेगा, ये वाला भी q क्या करेगा, पुश करेगा, तो मतलब इस एरिया में हमें इक्विलिब्रियम नहीं मिल रहा। अब ऐसे इधर देखिए, यहां पर भी अगर रखेंगे क्यू नॉट को, तो ये वाला भी पुश करेगा और ये वाला भी पुश करेगा, मतलब इस एरिया में भी इक्विलिब्रियम नहीं मिल रहा, मतलब हमें चार्ज के बाहर इस साइड में और इस साइड में इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। अब देखते हैं बीच में देखिए, मान लीजिए 4q से x डिस्टेंस पर क्यू नॉट को हमने पॉइंट O पर रख दिया, ठीक है, तो यहां पर अगर रखते हैं तो देखिए 4q इसको इधर को पुश करेगा और ये वाला q इसको लेफ्ट साइड में, 4q राइट में और q लेफ्ट में पुश कर रहा है, ठीक है। तो 4q जो फोर्स लग रहा है उसको मान लेते हैं F1 है और q जो लगा रहा है उसको मान लेते हैं F2 है, ठीक है। तो अब यहां पर दोनों क्या है, अपोजिट,
तो यहां पर अगर ये दोनों कैंसिल कर दें तो ये हमारा क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में। तो हम मान लेते हैं यहां पर ये क्या है, इक्विलिब्रियम में, तो हमें x की वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो देखिए F1 यहाँ पर क्या होगा, इस डायरेक्शन में राइट साइड में, जिसको हम क्या मान लेते हैं पॉजिटिव, और ये वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव। मतलब F1 माइनस F2 कितना आना चाहिए, 0, तब ये हमारा इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो F1 माइनस F2 इक्वल क्या आ गया, 0। यहाँ पर F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये माइनस K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखिए K कॉमन है, Q कॉमन है, Q नॉट कॉमन है, यहां क्या बचा 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस नहीं 4 बाई एक्स स्क्वायर, 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो ये उधर कर देते हैं, तो देखिए ये आ जाएगा 1 बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बाई एक्स स्क्वायर। तो अब ये क्या आ जाएगा 1 बाई एल माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 बाई एक्स। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2l माइनस 2x। तो ये x इधर आ जाएगी, तो देखिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2l बाई 3। मतलब हमारा जो x की वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगी 2l बाई 3। मतलब इधर से हमारा 2l बाई 3, तो इधर से कितना आ जाएगा l बाई 3। तो इसका मतलब देखिए अगर दो सेम नेचर के चार्ज हैं, मतलब ये दोनों क्या फिक्स्ड है और सेम नेचर के हैं, तो इक्विलिब्रियम तो बीच में ही मिलता है। अगर ये दोनों का नेचर सेम है तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, बीच में मिलता है। अब मान लीजिए जो थर्ड चार्ज है उसका भी नेचर सेम है, तो जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन होती है वो कहाँ मिलती है, छोटे चार्ज के पास में मिल रही है। ठीक है, इक्विलिब्रियम बीच में मिल रहा है और छोटे चार्ज के पास में मिल रहा है। ठीक है, अब दूसरा केस इसमें देखते हैं, जब हमारा ये Q नोट क्या हो, नेगेटिव हो, Q नोट क्या हो, नेगेटिव हो। तो देखिए यहां पर Q नोट अगर नेगेटिव है तो पहले इधर देख लेते हैं, इधर Q नोट अगर नेगेटिव होता है हमारा, तो इस अगर यहां रखते हैं तो ये क्या करेगा, इसको पुल करेगा, ये वाला भी क्या करेगा, पुल करेगा। तो यहां पर भी हमें इक्विलिब्रियम नहीं मिलना। ऐसे इधर देखो, यहां पर अगर Q नॉट रखेंगे तो ये भी पुल करेगा, ये भी पुल करेगा, तो यहां पर भी इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। मतलब Q नॉट अगर नेगेटिव हो जाएगा तब भी इधर और इधर इक्विलिब्रियम नहीं मिलना। अब यहां पर रखते हैं, तो जब यहां पर रखेंगे तो ये जो 4Q है ये इधर को पुल करेगा, तो इसको फिर ये हो जाएगा F1, F1 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अब ये वाला इधर को पुल करेगा तो F2 की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये उधर को पुल करेगा, ये इधर को पुल करेगा। यहां पर अपोजिट है तो कैंसिल हो सकता है। अब कैंसिल होगा तभी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। तो अब यहां पर क्या हो गया, F2 पॉजिटिव हो गया और F1 नेगेटिव हो गया। तो यहां पर हमारा इसको इसी इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, इसको F1 इसको पॉजिटिव, तो यहां पर माइनस यहां पर प्लस। ठीक है, ये देखिए F2 हमारा क्या हो गया पॉजिटिव और ये हमारा नेगेटिव। अब इसको देखिए ये कॉमन है, तो यहां से हमारा क्या आ गया माइनस, हमारा कॉमन क्या है यहाँ पर K। अब देखिए यहां पर देखिए Q नोट K कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा 1 बाई एल माइनस एक्स, यहाँ वाला पहले प्लस वाला पहले लिख रहे 1 बाई एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचेगा 4 बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर से इसको जो सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2l/3। तो फिर से हमारा आंसर क्या आ गया 2l/3, मतलब इधर से क्या है l/3। तो इसका ये मतलब हुआ कि अगर ये दोनों चार्ज जो फिक्स्ड है, ये दोनों सेम नेचर के हैं, तो थर्ड चार्ज जो हम लाएंगे उसका इक्विलिब्रियम इन दोनों के बीच में ही मिलेगा, और इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन होगी वो छोटे चार्ज के पास में आएगी। ये आपको याद रखना है।
अब देखिए क्वेश्चन हो रहा है इक्विलिब्रियम का ये। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें देखिए ये 4q था, ये q था, मतलब ये दोनों का नेचर सेम था। अब यहाँ पर ये दोनों अपोजिट नेचर के हो गए। इसको हम मान लेते हैं +4q है, ये क्या है -q। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन वही है कि q नॉट चार्ज को कहां पर रखें कि ये इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, तो फिर से हम केस ले लेते हैं। पहला केस मान लीजिए q नॉट क्या है, पॉजिटिव। अब q नॉट अगर पॉजिटिव होगा तो पहले हम चेक कर लेते हैं बीच में, देखो रखने पर क्या होता है। तो q नॉट को देखिए मान लीजिए यहां पर रखते हैं, यहां पर। तो ये जो 4q है इसको क्या करेगा, ऐसे पुश करेगा, और ये -q क्या करेगा, इसको ऐसे पुल करेगा। मतलब बीच में दोनों के फोर्स की डायरेक्शन क्या है, एक ही डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब यहां पर तो इक्विलिब्रियम होना नहीं है, क्योंकि फोर्स कैंसिल होंगे नहीं। अब चेक करते हैं हम किनारे। तो पहले हम छोटे चार्ज के पास की बात कर लेते हैं। तो छोटे चार्ज से मान लीजिए x डिस्टेंस पर q नोट को हमने रख दिया। तो अब देखिए ये जो 4q है इसको क्या करेगा, मान लीजिए 4q इस पर F1 फोर्स लगा रहा है और क्या करेगा, ये पुश करेगा। और -q मान लीजिए F2 फोर्स लगा रहा है और ये क्या करेगा, पुल करेगा। अब यहां पर अगर हमारा F1 और F2 बराबर हो जाए तो इक्विलिब्रियम संभव है। तो यहां से मतलब F1 इज इक्वल टू F2 अगर Q नॉट क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो अब देखिए F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K 4Q Q नॉट अपॉन L प्लस x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये टोटल कितनी है, ये L है और ये x है। तो हमारा ये हो जाएगा इज इक्वल टू, देखो K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। यहां से देखिए K ने K को, Q ने Q को, Q नॉट ने Q नॉट को, तो यहां से आएगा 4/L प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x। अब इसको होगा 1/x स्क्वायर। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा +-2/L प्लस x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/x। तो पहले हम इसकी प्लस साइन ले लेते हैं। तो प्लस लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x, यहां से देखो 2x इज इक्वल टू L प्लस x। तो यहां से देखिए 2x इज इक्वल टू L प्लस x, तो ये देखो x इधर आ जाएगा, x इज इक्वल टू L। दूसरा देखते हैं, इसको अब जो है हमारा क्या था, ये माइनस लेंगे तो -2/L प्लस x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/x। ये हो जाएगा -2x इज इक्वल टू L प्लस x। ये इधर आ जाएगा तो आ जाएगा -3x इज इक्वल टू L। तो देखिए ये तो हमारा आ गया x इज इक्वल टू -L/3, x इज इक्वल टू -L/3। तो ये डिस्टेंस हमारी क्या आ गई, नेगेटिव। मतलब ये वाली डिस्टेंस हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है, डिस्टेंस नेगेटिव होती नहीं है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहां से x डिस्टेंस पर, यहां से x डिस्टेंस पर इक्विलिब्रियम मिल जाएगा, सॉरी L डिस्टेंस पर, यहां से L डिस्टेंस पर L x इज इक्वल टू क्या आएगा, तो छोटे चार्ज से L डिस्टेंस पर इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। अब देखिए इधर रख के देखते हैं। ठीक है, अब जैसे इस Q नॉट को मैंने यहां रखा, तो ये 4Q इसको पुश करेगा F1 से और -Q इसको पुल करेगा F2 से। अगर यहाँ इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। यहां रख देंगे F1 इज इक्वल टू F2। F1 की वैल्यू क्या आएगी, K 4Q Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर। इसकी आएगी K Q नॉट बाई x प्लस L, ये डिस्टेंस। अब ये क्या बचेगा, 4/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/L प्लस x का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा 2/x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/L प्लस x हो जाएगा। एक बार प्लस साइन लेते हैं, प्लस साइन लिए तो क्या होगा 2/x इज इक्वल टू 1/L प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इज इक्वल टू 2L प्लस 2x। एक इधर आएगा तो x इज इक्वल टू -2L आ गया। तो ये भी हमारा क्या गया, नेगेटिव आ गया, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव होनी नहीं है, क्योंकि L तो नेगेटिव होगा नहीं, तो ये पूरा हमारा डिस्टेंस नेगेटिव होती है। दूसरा देखो यहाँ पर ये हमने नेगेटिव ले लिया,
तो 2/x इज इक्वल टू -1/l+x। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2l + 2x इज इक्वल टू -x। अब ये वाला देखो इधर जाएगा तो इधर जाएगा -3x, मतलब x इज इक्वल टू आ गया -2l/3। तो -12/3 मतलब ये भी नेगेटिव है, मतलब इस एरिया में हमें इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। तो फिर से याद रखिए, अगर ये दोनों चार्जेस अनइक्वल है, ठीक है, अनइक्वल है और अपोजिट साइन के, ये 4q है, ये -q है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम हमें बीच में नहीं मिलना। पहला नंबर, बीच में इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। दूसरा, इक्विलिब्रियम हमें मिलेगा बाहर, वो भी छोटे चार्ज के पास में। इधर इक्विलिब्रियम मिल रहा था x इज इक्वल टू l डिस्टेंस पर, यहां से छोटे चार्ज से इस क्वेश्चन में तो l डिस्टेंस पर इक्विलिब्रियम मिल रहा था। तो ये मान लीजिए, तो इक्विलिब्रियम हमें छोटे चार्ज के पास में मिल रहा है। तो हर केस में छोटे चार्ज के पास में ही इक्विलिब्रियम मिल रहा है, लेकिन इस वाले केस में जब इन दोनों का साइन अपोजिट है तो बाहर इक्विलिब्रियम मिल रहा है, छोटे चार्ज के पास मिल रहा है। जब ये दोनों का साइन सेम था तो इक्विलिब्रियम हमें अंदर मिल रहा था और छोटे चार्ज के पास में मिल रहा था, ठीक है। अब अगला केस यहाँ नेगेटिव, इसको लेके देख लेते हैं। अब फिर से देखिए, मान लीजिए क्यू नॉट क्या है, नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव होगा तो ये बीच में पहले चेक करते हैं क्या होगा। बीच में अगर इसको रखते हैं तो ये क्या करेगा, ये वाला इसको क्या करेगा, इधर को पुश करेगा, और ये वाला क्या करेगा, इधर को पुल करेगा। तो फिर इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया, तब भी बीच में इक्विलिब्रियम नहीं मिल रहा है। अब हम देखते हैं बाहर, तो बाहर के लिए सबसे पहले हम छोटे चार्ज के पास में देख लेते हैं। तो छोटे चार्ज से मान लीजिए x डिस्टेंस पर मैंने इसको रखा, यहां पर क्यों, तो ये वाला इसको क्या करेगा, पुल करेगा, इसको मान लीजिए F2 से पुश कर रहा, सॉरी ये क्या करेगा, पुश करेगा F2 से, और ये वाला इसको क्या करेगा, पुल करेगा F1 से। तो अगर इक्विलिब्रियम में है तो F1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F2, F1 इज इक्वल टू क्या आएगा, F2। तो F1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, K 4Q Q0 अपॉन L + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K Q Q0 अपॉन x²। ये आएगा। F1 देखो किसका फोर्स है, इसका। F2 किसका फोर्स है, -q का, ठीक है। ये पुश कर रहा है और ये पुल कर रहा है। अब ये दोनों बराबर है, सॉल्व करते हैं। K ने K को, Q ने Q को, Q0 ने Q0 को, यहां से आएगा 4/L + x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x²। तो यहां से देखो प्लस माइनस 2/L + x इज इक्वल टू 1/x। अब एक बार प्लस साइन लेते हैं, प्लस साइन लेंगे तो आएगा 2/L + x इज इक्वल टू 1/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो याद आएगा 2x इज इक्वल टू L + x, x इज इक्वल टू क्या आ गया, L। अब इसको हम माइनस लेते हैं, माइनस लेंगे तो 2/-2/L + x इज इक्वल टू 1/x, -2x इज इक्वल टू L + x, तो -3x इज इक्वल टू L, x इज इक्वल टू -L/3। तो ये वाला पॉसिबल नहीं क्योंकि नेगेटिव आ गया, मतलब हमारा छोटे चार्ज से x डिस्टेंस पर इक्विलिब्रियम यहां मिल रहा है। अब देखिए हम इधर चेक करते हैं, इधर देखिए, अब देखिए जब क्यू नोट मैंने यहां रखा तो यहां तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, पहले ऐसे ही पता चला। देखिए क्यू नोट मैंने यहां रखा तो ये वाला क्या करेगा, इसको पुल करेगा, ठीक है, और ये वाला इसको क्या करेगा, पुश करेगा। लेकिन यहां पर देखिए ये चार्ज बड़ा है और ये इसके नजदीक भी है, तो ये वाला फोर्स ज्यादा ही रहेगा, और ये वाला चार्ज भी छोटा है और इससे दूर भी है, तो इसका फोर्स क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब रिजल्टेंट इसी के पक्ष में आएगा, इसका मतलब यहां तो इक्विलिब्रियम होना ही नहीं। तो इसमें आपको नोट कर लीजिए 3 चीजें। देखिए हम इस इक्विलिब्रियम वाले केसेस में आपको कुछ चीजें नोट करवा रहा हूं, ठीक है। देखिए पहले ये 2 चार्ज हमारे फिक्स थे। पहला क्वेश्चन हमने जब कराया ये दोनों सेम नेचर के थे, ये दोनों सेम नेचर के थे, ठीक है। ये 4Q था, ये Q था,
तो जब सेम नेचर के थे तो हमने क्यू नॉट चार्ज को इसके बीच में ही इक्विलिब्रियम मिला। क्यू नॉट चार्ज चाहे जिसके नेचर का क्यू न रहा हो, ये जो क्यू नॉट था चाहे जिस नेचर का क्यू न रहा हो, इक्विलिब्रियम हमें बीच में मिला था और छोटे चार्ज के पास में मिला था। दूसरा पॉइंट देखिए 4q और -q था। तो यहां पर देखिए जब क्यू नॉट चार्ज किसी भी नेचर का क्यू न रहा हो, इक्विलिब्रियम हमेशा बाहर मिला है और छोटे चार्ज के पास में मिला है। तो देख लीजिए जब ये दोनों चाहिए, इन दोनों क्वेश्चन में हमारे ये क्या है, फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये आपको ये तो फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, ठीक है, यहां पर फिक्स्ड है। तो देखिए यहां पर देखिए जब ये दोनों अपोजिट नेचर के थे तब भी इक्विलिब्रियम मिला था, कहां मिला था, छोटे चार्ज। तो इक्विलिब्रियम हमेशा कहां मिल रहा है, छोटे चार्ज के पास में, ठीक है। लेकिन इन दोनों का जब नेचर सेम होता है तो इक्विलिब्रियम बीच में मिलता है और नेचर अपोजिट होता है तो इक्विलिब्रियम बाहर मिलता है। ये आपको याद रखना है। अब यहां पर हमारे पास एक क्वेश्चन हो रहा है इक्विलिब्रियम का, ये दो आइडेंटिकल चार्ज है क्यू, ठीक है, कैपिटल क्यू है, कह रहा है कि थर्ड चार्ज क्यू नॉट कहां पर रखें और कितना मैग्नीट्यूड हो और क्या नेचर हो। जो क्यू नॉट है, एक थर्ड चार्ज क्यू नॉट है, उसका नेचर क्या होना चाहिए और मैग्नीट्यूड मतलब इसके टर्म्स में बताना है। क्यू नॉट की वैल्यू कैपिटल क्यू के टर्म्स में बताना है कितना होना चाहिए और किस पोजीशन पे रखें कि पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। यहां पर ये दोनों फिक्स्ड नहीं है, ये सिस्टम क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। तो ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि हमारा क्या है, क्यू नॉट क्या है, पहले पॉजिटिव, फिर हमें पता तो है नहीं नेचर, तो पहले तो हम क्यू नॉट को क्या मान लेते हैं, पॉजिटिव। ये दोनों क्या है, पॉजिटिव ही है, ठीक है। कैपिटल क्यू आइडेंटिकल है, ये भी कैपिटल क्यू, ये पॉजिटिव हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस एल है, यहाँ पर एल है, अब ये भी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो अब देखिए इक्विलिब्रियम के लिए पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में। तो देखो यहां रखेंगे इसको तो ये भी पुश करेगा, ये भी पुश करेगा, इधर तो इक्विलिब्रियम मिलना नहीं। इसको अगर यहां रखेंगे ये भी पुश करेगा, ये भी पुश करेगा, यहां इक्विलिब्रियम मिलना नहीं, ठीक है। अब यहां पर बीच में इसको मान लीजिए रखते हैं क्यू नॉट को, क्यू नॉट को अगर हम बीच में रखते हैं तो देखिए क्यू नॉट इस पर फोर्स इधर को लगाएगा और कैपिटल क्यू ये वाला भी इस पर इधर को फोर्स लगाएगा ना। अगर बीच में रखते हैं इसको तो ये वाला भी इसको इधर को पुश करेगा और ये वाला भी इधर को पुश करेगा, तो ये सिस्टम ये भी इक्विलिब्रियम में रह नहीं सकता, ठीक है। ऐसे यहां पर चेक करिए, ये भी इसको पुश करेगा, ये भी पुश करेगा, तो यहां पर भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, मतलब इसका नेचर पॉजिटिव संभव ही नहीं है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसका ना हाई इक्विलिब्रियम मिलेगा, ना यहाँ इक्विलिब्रियम मिलेगा, ना बीच में मिलेगा। आप देखते हैं नेगेटिव है, अगर क्यू नॉट नेगेटिव है, क्यू नॉट नेगेटिव है तो देखिए कहां मिलता है इक्विलिब्रियम, ये क्यू है, ये क्यू है। अब क्यू नॉट जैसे नेगेटिव है तो जैसे हमने बीच में रख दिया, यहाँ पर माइनस क्यू नॉट हो गया, इसको नेगेटिव मैंने ले लिया तो ये नेगेटिव हो गया। अब देखो ये क्यू नॉट है तो ये क्यू नॉट इस चार्ज की बात करें पोजीशन ए पर, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये ओ मान लेते हैं। तो ये क्यू नॉट इसको क्या करेगा, ऐसे पुल करेगा क्योंकि ये क्या है, नेगेटिव है, ये नेगेटिव हो गया। और ये वाला इसको क्या करेगा, पुश करेगा। तो इसका फोर्स मान लेते हैं क्यू नॉट का क्या है, F1 और कैपिटल क्यू का मान लीजिए क्या है, F2। तो अब यहां पर अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो ये हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। अब उसके बाद इसकी बात करें, इस वाले की, इसको ये वाला क्यू इधर को पुल करेगा, ये मान लीजिए F'1 है और ये वाला इसको इधर को पुल करेगा, ये भी मान लीजिए क्या है, F'2 है। तो पहले हम इस वाले की बात कर लेते हैं, ए पोजीशन की, पोजीशन ए की बात कर लेते हैं। तो पोजीशन ए पर देखिए कौन कौन फोर्स लगा रहा है, क्यू नॉट और कैपिटल क्यू, ये बी वाला।
तो क्यू नॉट वाला फोर्स को हम क्या मान लें, F1। तो F1 इसको इधर को करेगा और इसका फोर्स क्या है, F2, ये इधर पुश करेगा, दोनों बराबर है तो ये इक्विलिब्रियम में है। तो F1 और F2 क्या होगा, बराबर। ए पोजीशन के लिए F1 इज इक्वल टू क्या होगा, F2। अब देखिए F1 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं क्या है, x। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी, L माइनस एक्स। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है, तो ये L माइनस एक्स। तो अब F1 अगर हमें लिखना है तो क्या आएगा, K कैपिटल Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर। अब F2 अगर लिखना है हमें तो क्या होगा, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, क्योंकि इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, L, और इसके बीच की डिस्टेंस क्या है, x। तो ये सॉल्व करेंगे तो K ने K को, ये Q यहां से कट जाएगा, तो Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा Q बाई L स्क्वायर। ये इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब Q नॉट ओ पोजीशन की बात करते हैं, मतलब Q नॉट की ओ पोजीशन पर बात करें तो देखो F1 डैश किसका है, ए पोजीशन वाले से इधर को, और यहां पर मतलब F1 डैश इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, F2 डैश। F1 डैश कौन लगा रहा है, ये वाला, तो इसका फोर्स कितना हो जाएगा, K Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका फोर्स कितना हो जाएगा, K Q नॉट बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो K ने K को, Q ने Q को, Q नॉट ने Q नॉट को। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई L माइनस एक्स। तो यहां से L माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, L बाई 2। तो L बाई 2 आ गया। मतलब इक्विलिब्रियम कहां मिलेगा, ये दोनों आइडेंटिकल चार्ज हैं, तो इक्विलिब्रियम हमें मिड पॉइंट पे मिलेगा, और Q नॉट का नेचर क्या होना चाहिए, इन दोनों के अपोजिट। ये तो दो चार्ज, तो ठीक है, दो चीजें हमें पता चल गई। देखो ये दोनों जब आइडेंटिकल है तो जो थर्ड है चार्ज है वो पहला नंबर इन दोनों के अपोजिट नेचर का होना चाहिए। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो थर्ड क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तब इक्विलिब्रियम मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। दूसरी कंडीशन, जो थर्ड चार्ज है वो इन दोनों के मिड पॉइंट पर रखा जाएगा, तब इक्विलिब्रियम मिलेगा। कहां पर, मिड पॉइंट पर। ठीक है, अब थर्ड चार्ज की वैल्यू निकाल लेते हैं कैपिटल Q के टर्म्स में। वो कहां से मिलेगा, इस इक्वेशन से। देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, L बाई 2, यहां रख देते हैं x की वैल्यू हम रख देते हैं L बाई 2। तो L बाई 2 रखेंगे तो देखिए क्या होगा, देखो Q नॉट अपॉन L बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू Q बाई L स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4Q नॉट इज इक्वल टू Q, 4Q नॉट, देखो ये आ जाएगा ऊपर 4Q नॉट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q। तो यहां से हमारा Q नॉट इज इक्वल टू हो गया कैपिटल Q बाई 4। ठीक है, तो मतलब ये जो Q नॉट होगा वो क्या होना चाहिए, कैपिटल Q बाई 4 के बराबर होना चाहिए। अब देखिए यहां पर हमने इसको बता दिया। देखिए ये दोनों जब आइडेंटिकल हैं तो ये फिक्स नहीं है, जो थर्ड चार्ज होना चाहिए उस थर्ड चार्ज का नेचर क्या होना चाहिए, इन दोनों के अपोजिट, और इन दोनों के मिड पॉइंट पर रखना चाहिए, और इसकी वैल्यू इसका 1/4 होना चाहिए, तब ये इक्विलिब्रियम में होगा। अब देखिए हमारे सामने 4 क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए चारों सिचुएशन में हमें सेंटर पर चार्ज Q नॉट रखा हुआ है। यहाँ पर Q नॉट है, यहाँ पर भी Q नॉट है, यहाँ पर भी Q नॉट है। 4 सिचुएशन देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चारों सिचुएशन में हमें Q नॉट चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, तो पहले हम पहला सिचुएशन देखिए पहले सिचुएशन में देखिए, अगर Q नॉट मान लीजिए पॉजिटिव है, Q नॉट अगर पॉजिटिव है तो देखिए ये वाला चार्ज, ये वाला इसको क्या करेगा, इधर को पुश करेगा, ये वाला इधर को पुश करेगा, इस दोनों का फोर्स क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे ही ये वाला इधर को पुश करेगा,
ये वाला इधर को पुश करेगा और चारों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, बराबर होगा। तो ये वाला इसको कैंसिल, ये वाला इसको कैंसिल। तो इस केस में जो एफ नेट होगा वो हमारा सेंटर पे क्या आएगा, 0। तो ये जो चार ये इस तरह है, ठीक है, चारों चार्ज क्या है, बराबर। अगर स्क्वायर में ये चारों चार्ज बराबर हैं और सेंटर पर चार्ज रख रहे हैं तो उस पर नेट फोर्स क्या आएगा, 0। देखिए हमने इसको पॉजिटिव लिया, अगर ये नेगेटिव लेता तो देखिए ये वाला इधर को पुल करता है, ये वाला इधर को पुल करता है, ये वाला इधर को पुल करता है, ये वाला इधर को पुल करता है। तो ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल। तो हर केस में हमारा इस केस में क्या आ गया, एफ नेट 0। ठीक है, यहां पर देखिए क्यू ये देखो ये दोनों नेगेटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, सेंटर पे ये रखा गया है। तो देखिए, तो ये अगर पॉजिटिव है, पहला मान लीजिए पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होगा तो देखो ये वाला इसको इधर को पुश करेगा और ये वाला इसको इधर को पुश करेगा। ठीक है, ये एफ होगा, ये भी क्या होगा, एफ होगा। ये वाला देखो इसको इधर को पुल करेगा, ये वाला इसको इधर को पुल करेगा। ये मान लो एफ डैश है तो ये भी क्या आएगा, एफ डैश आएगा, क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड सेम है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये दोनों फोर्स बराबर, ये दोनों फोर्स बराबर, ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल। तो एफ नेट क्या आएगा, 0। तो अगर अपोजिट वर्टेक्स पर देखिए यहां पर प्लस प्लस, यहां पर माइनस माइनस, ऐसा सिचुएशन रखा गया है, तब भी सेंटर पर नेट फोर्स क्या आ रहा है, 0। ये दोनों मतलब जो हमारा सेम टाइप के चार्ज अपोजिट वर्टेक्स पे हैं, देखो प्लस प्लस इधर है, इधर माइनस माइनस में है, तब भी सेंटर पे क्या आ रहा है, नेट 0। तो ये दो सिचुएशन होगी। अब हमारी देखो तीसरी सिचुएशन। अब देखिए इस क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर इसको अगर पॉजिटिव मानते हैं तो ये वाला क्या करेगा, इसको ऐसे पुश करेगा, ये वाला क्या करेगा, इसको पुल करेगा। सेम ऐसे ये वाला इसको क्या करेगा, पुश करेगा, ये क्या करेगा, पुल करेगा। अब देखिए ये चारों चार्ज के मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इस पर जो फोर्स लगाएंगे सबके फोर्स क्या होंगे, बराबर। तो ये वाला इधर को एफ, ये वाला इधर को एफ, ये क्या हो, इधर को 2F हो गया। सेम इधर भी क्या हो गया, 2F हो गया। तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि डायगोनल को ज्वाइन करेंगे तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो अगर नेट फोर्स निकालना होगा तो क्या होगा, एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर। तो ये एफ नेट कितना आ जाएगा, 2√2F। अब एफ की वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, देखिए ये वाली टोटल डिस्टेंस अगर बात करें तो आएगा a√2। ये a है तो ये कितना आता है, a√2। तो ये आधी डिस्टेंस कितनी आएगी, a/√2। तो एफ की वैल्यू अगर लिखना तो क्या होगा, एफ इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाई a/√2 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2k नॉट बाई a स्क्वायर। अब इस एफ की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, तो हमारा एफ नेट की वैल्यू कितना आ जाएगा, 4√2k नॉट बाई a स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में देखिए ये क्यू नॉट है, ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू। तो अगर ये प्लस है तो क्या करेगा, ये इसको पुल करेगा, ये इसको पुल करेगा। ये प्लस है तो ये इसको क्या करेगा, पुश करेगा, ये इसको क्या करेगा, पुश करेगा। मैग्नीट्यूड चारों चार्ज के फोर्स के बराबर होंगे, क्योंकि ये चारों चार्ज मैग्नीट्यूड बराबर है। तो ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल। तो यहाँ पर एफ नेट कितना आएगा हमारा, 0। यहाँ पर एफ नेट कितना आएगा, 0। अच्छा, इस वाले केस में देखिए अगर ये नेगेटिव होता तो क्या होता। अब ये पॉजिटिव है तो यहाँ पर देखिए एफ नेट की डायरेक्शन की अगर हम बात करते तो एफ नेट की डायरेक्शन कैसे आती, ऐसे आती। लेकिन अगर ये नेगेटिव होता क्यू नॉट अगर नेगेटिव होता तब देखो क्या होता, नेगेटिव होता तो ये वाला चार्ज क्या करता, इसको इधर को पुल करता और ये वाला इधर को पुश करता। सेम यहाँ पर ये इसको जो है पुश करता और ये इसको क्या करता, पुल करता। मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होगा, मैग्नीट्यूड वही रहेगा ऐसे 2F। तो एफ नेट की वैल्यू अब किधर को आएगी, इधर को 2√2F, ये इधर को आएगा। ठीक है, और आंसर हमारा यही आएगा। तो ये हमारा हो गया।